हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसके चरणों में आ जाएं, उसकी निकटता का एहसास कर पाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने रात्रि में हमें संभाला, उसका दया का हाथ हमारे साथ रहा और आज ये सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं ताकि इस वचन के द्वारा हम सबको ताजगी मिले, इस वचन के द्वारा हम सब प्रभु की निकटता का एहसास कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिवोशन में, वेलकम करता हूं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप इसके द्वारा अधिक से अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें और आपके परिवार पर प्रभु का बहुत बड़ा हाथ बना रहे। और हम यहाँ से आपके नाम, प्रभु के नाम से आपको आशीष को भेजते हैं और आपके ऊपर वो आशीष लगेगी। परमेश्वर आपको उत्तम आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। आज फिर से हम एक और दृष्टांत देखना चाहते हैं, तोड़ों का दृष्टांत। परमेश्वर में अलग अलग वरदान देता है, तोड़े देता है। ये तोड़ों का दृष्टांत है। यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से इस बात को दर्शाया। इसलिए आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 30 पद तक। थोड़ा लंबा हिस्सा है लेकिन मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि ये वचन हम सब के दिलो दिमाग में आए और हम प्रभु की महिमा कर सकें। 14 पद में लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब वह परदेश चला गया। तब उस जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु उसको जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दी। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में बहुत विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु, कि आपने हम पर दया की, अनुग्रह किया। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, आपका हाथ हम पर है, आपकी करुणा हम पर है, आपकी सुरक्षा हम पर है प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद,
आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर रख। आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे और दिन भर हमें संभाल। आपकी सुरक्षा हम सबके साथ बनी रहे। जो भाई बहन आज हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं, हम उन सब के लिए आशीष को मांग लेते हैं। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष दे, हर एक का जीवन आपको बहा सके, हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप दयालु पिता हैं और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रही, ताकि उस जीवन में और आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष उनको भी दे। इस देश की बागडोर आपने उनके हाथों में दिए प्रभु, सही डिसीजन ले सके और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए, इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हुए, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का मौका हमें दिया है कि हम उसके साथ चल सकें। प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु मसीह ने इससे पहले कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, फसह के पर्व से पूर्व उसने 2 दिन पहले इस दृष्टांत को कहा था। फसह के पर्व से पहले ये बताया गया, मत्ती उसका 26 अध्याय और 2 पद में लिखा है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। 2 दिन पहले, फसह का पर्व मनाने से पहले 2 दिन पहले प्रभु मसीह ने यह दृष्टांत कहा कि स्वर्ग में कौन जा सकता है, स्वर्ग का भागीदार कौन हो सकता है, मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है, मोक्ष में को कौन अपने जीवन में ले सकता है। चेले जो थे, चेले जानने के उत्सुक थे, चेले जानना चाह रहे थे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। प्रभु मसीह ने बार बार अपने चेलों को बताया कि मेरा दूसरा आगमन होगा। पहला आगमन यह है और अब वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद स्वर्ग पे उठा लिया जाएगा और उसके बाद दोबारा फिर से वापस आएगा। तो चेलों की उत्सुकता थी, चेले चाह रहे थे उनके इस प्रश्न के उत्तर में, जो उनके मन में चल रहा था, जो वो पूछना चाह रहे थे, उसके उत्तर में प्रभु मसीह ने उन्हें दृष्टांत बताया और इस बात को प्रकट किया। जब दृष्टांत उनके सामने किया, उनको प्रकट किया कि उसके दूसरे आगमन के समय में चिंतन करना और उस पर अटकलें लगाना व्यर्थ है। ये व्यर्थ है। आगमन होगा और प्रभु फिर से आएगा, क्योंकि यह समय परमेश्वर ने पूर्ण ऐसा गोपनीय रखा है, इसको किसी को नहीं बताया है। आज भी कुछ लोग मुझसे बात करेंगे, कब होगा, बाइबल में कहाँ लिखा है कि अब कितना समय रह गया है। ये समय नहीं बताया गया है। प्रभु ने कहा ये समय नहीं बताया गया, पर हाँ उसके चिन्ह जरूर बताए गए हैं और चिन्ह को देखकर हम इस बात को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मत्ती उसके 24 अध्याय 36 पद में एक बात स्पष्ट लिखी, क्योंकि यह समय परमेश्वर ने पूर्ण रूप से गोपनीय रखा है। उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत जानते, परंतु ना पुत्र जानता है, परंतु केवल पिता जानता है। ये घड़ी, ये बाइबल में स्पष्ट दिया गया है कि वो केवल एक ही व्यक्ति जानता है, वो है परमेश्वर, जिसको मालूम है कि कब समय आएगा। और यदि ये चीज़ गोपनीय रखी गई, बताया नहीं गया है। आज जो हम देखना चाह रहे हैं, प्रभु मसीह ने कहा कि 3 विश्वासी थे, 3 विश्वासी जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया था, जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में अपनाया था, और उन तीनों विश्वासियों को बुलाया, तीनों दासों को बुलाया, जो उसकी सेवा कर रहे थे, जो उसके साथ चल रहे थे, जो उसके सेवा टहल करते थे। ये विश्वासी थे तीनों, और तीनों विश्वासी को उनकी योग्यता के अनुसार
परमेश्वर हमारे मन को जानता है। उनकी योग्यता के अनुसार उनको उसने टैलेंट दिए, वरदान दिए। एक को 5 वरदान दिए। दुष्टात्माओं को निकालने का वरदान था, बीमारों को चंगा करने, भविष्यवाणी करने का वरदान था, और उसके बाद उसको यह भी वरदान दिया गया था कि वो अन्य भाषा भी बोले और एक दूसरे की मदद करे। ऐसे 5 तोड़े उसको दिए गए थे, 5 वरदान थे कि वो प्रभु की सेवा में इनको इस्तेमाल करें, प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करें। उसको जो वरदान मिले उसने जाकर क्या किया, लोगों को बताना शुरू किया, और लोगों को ये वरदान बताना शुरू किया, अन्य भाषा का वरदान बताना शुरू किया, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई देने का वरदान, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान, और ये दूसरों की सेवा करने का वरदान उसने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और जब बांटना शुरू किया तो और 5 लोग उसके पास इकट्ठे हो गए। ये तोड़ा वो है, 5 और हो गए। फिर उसने दूसरे को दिया, दूसरे को 2। उसकी योग्यता थी कि वो केवल 2 ही संभाल सकता था। उसको उसने 2 वरदान दी कि जा सुसमाचार का प्रचार कर। उसने जाके सुसमाचार का प्रचार किया और उससे कहा कि जा और दुष्ट आत्माओं को निकाल। 2 वरदान उसको दिए। उसने भी जाकर वरदान उसको दिया गया। तीसरे व्यक्ति को उससे कहा कि तू जाकर प्रार्थना कर, तू जाकर प्रार्थना कर और सुसमाचार का प्रचार कर। ये तोड़ा उसको दिया गया, लेकिन उस तोड़े को उसने क्या किया, गौन कर दिया, छुपा दिया, घर से बाहर नहीं निकला, दूसरों को बता नहीं पाया। और इसलिए विश्वासी होने के बावजूद भी, पश्चाताप करने के बावजूद भी, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, उस ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो क्या होता है, तो क्या होता है। जैसे तीसरे व्यक्ति का, पहले को कहा हे धन्य दास, तू मेरे साथ मेरे आनंद में सहभागी हो, मेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर। दूसरे को कहा, जिसको 2 तोड़े दिए गए थे, 2 वरदान जिसके पास थे, उसने इस्तेमाल किया, उसने कहा हे धन्य दास। लेकिन तीसरे को कहा कि हे दुष्ट दास, जब तू सब कुछ जानता था, 30 पद में कहता है कि और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, अंधकार में जीवन। प्रभु मसीह से पहले की क्रूस पे चढ़ाए जाए, वो बराबर स्वर्ग के राज्य के विषय में संदेश दे रहा है। यहां पर 2-3 बातें और मैं बताने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, आप उस पर भरोसा रखें। शैतान क्या करेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहेगा। परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। आप प्रभु पर निर्भर है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है ताकि हम उसके साथ सामर्थ पाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर हमारे परिश्रम का उत्तर देने वाला है, हमें आशीषित करने वाला है। दूसरी चीज वो कहता है, जितना कुछ हमें हमसे अपेक्षा है उससे कहीं बढ़कर जीवन में कार्य करना चाहिए। जो लोग हमसे चाहते, जो वरदान हमें मिला है, उससे ज्यादा हमें काम करना चाहिए, उससे ज्यादा हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। क्योंकि जितना कुछ हम करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, संतोष प्राप्त होता जाएगा, हमें शांति मिलती जाएगी, हम अपने आप में संतुष्ट होते चले जाएंगे। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता जाए। लूका उसका 17 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्रत्येक को योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जो हमारी योग्यता है, जो हमारा गुण है, उसके अनुसार हमें वरदान मिले हैं। रोमियो 12 अध्याय उसके 6 पद में भी लिखा है, इन वरदानों का परमेश्वर की गवाही के लिए भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपको वरदान मिले हैं उस सेवा को करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे के साथ। आलस्य को हम अपने जीवन से दूर करें, बहानेबाजी को दूर करें, गलत विचारों को दूर करें, शैतान की सारी चालों को जो हमारे जीवन में उनको अलग करें। लेकिन क्या करें, परिश्रम करें, लगन के साथ, समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ती जाएं। तीसरी बात वो कहता है, परमेश्वर के वचन को सुनने में समय लगाएं, उसकी आज्ञा का पालन करें। जो परमेश्वर ने आपको कहा है उसकी आज्ञा का पालन करें, उससे आपको लाभ होगा, उससे आपको लाभ होगा। तीसरे दास ने क्या किया था, लाभ नहीं उठाया, लाभ नहीं उठाया। चौथी चीज कहता है, जीवन
और सेवकाई में फल लाना ही विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। हमारे जीवन में फल आना चाहिए, फल आना चाहिए ताकि लोग देखें। परमेश्वर हमसे खुश होता है ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे।